बेहद निराशाजनक समाचार प्राप्त हुआ है। अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर जो हमला किया है वो भी रमज़ान के पवित्र महीना में, जहां किसी पर हमला करना या किसी के हताहत होने का खबर ना होना चाहिए इस पवित्र रमज़ान के महीनों में। लेकिन इजराइल और अमेरिका ने हमला किया ईरान के ऊपर। ईरान हमारा देश का एक मजबूत सहयोगी भी है। ईरान और हमारे देश के बीच बहुत सारे व्यापार होते हैं, उस पर भी असर पड़ेगा। और मेरा देश का क्या स्टैंड है ये तो देश के सर्वोच्च नेता ही तय करेंगे। लेकिन मुझे थोड़ा सा टीस है। ईरान मेरा पुराना मित्र है और पुराना मित्र पर अगर अमेरिका हमला करता है जो कि किसी का नहीं है। कुछ दिन पहले अमेरिका हमारे देश पर भारी भरकम टैरिफ लगाए, जिससे हमारे देश के व्यापारियों को बड़ा नुकसान झेलना पड़ा। फिर हमारे देश और अमेरिका में दोनों में सहमति बनी, टैरिफ कम हुआ। कुछ टैरिफ कम अमेरिकी लोक अदालत के निर्णय के बाद भी कम हुआ। लेकिन ईरान पर हमला क्यों हुआ? हर एक देश को स्वतंत्रता है कि वो अपने यहाँ मिसाइल का निर्माण करे, या वो परमाणु संपन्न देश बनना चाहता है। अमेरिका भी परमाणु संपन्न देश है, मेरा अपना देश भी परमाणु संपन्न देश है। ईरान भी उस प्रयास में था कि मैं भी परमाणु संपन्न देश बनूं। ये भी एक बड़ी वजह हो सकती है ईरान पर हमला करने की। दूसरी वजह यह भी है कि ईरान एक लोकतांत्रिक देश नहीं है। वहाँ एक खास लोगों का नेतृत्व है। लेकिन फिर भी मैं इस हमला को विरोध करता हूँ, क्योंकि ये महीना रमज़ान का था। जो चीज़ें बातचीत से संपन्न हो सकती थी वो खून खराबा से नहीं होना चाहिए था। अमेरिका ने ईरान पर हमला किया और वहाँ का जो सर्वोच्च नेता, वहाँ के गार्जियन खेमनेई का हत्या हुई या उस ब्लास्ट में वो मारे गए। दुख है, क्योंकि ये अपना विश्व जो है विकास की ओर अग्रसर है, और विकास में बम और बारूद और गोली की कोई ज़रूरत नहीं है। मामला को हम बैठकर बायलैटरल रूप से भी ख़त्म कर सकते थे। बट अमेरिका का तो एक चीज़ है कि वो अपना प्रभुत्व दिखाने के लिए ये हमला ईरान पर किया, और इजराइल ने भी उसका सपोर्ट किया, क्योंकि इजराइल भी अपने आप को बचना चाहता है। क्योंकि इजराइल ही एकमात्र ऐसा देश है जो
चारों तरफ से गल्फ़ कंट्री से वो घिरा हुआ है और कोई भी आत्मरक्षा के लिए कर सकता है। अगर उसको लग रहा है कि हमको इस देश से डर है तो वो अपनी आत्मरक्षा के लिए हमला कर सकता है, इसमें कोई बुराई नहीं है। जैसे हमारा देश ने पाकिस्तान के ऊपर हमला किया, तो सेल्फ डिफेंस में हम भी किसी देश पर हमला कर सकते हैं। जब ऐसा लगे महसूस कि हमारे देश को किसी अन्य देश से खतरा है, तो हम उस खतरे को समाप्त कर सकते हैं। अभी के मौजूदा सरकार में ऐसा एबिलिटी है। हमारी सेना भी स्वतंत्र है इसके लिए। लेकिन फिर भी मैं एक बात और अंतिम बात कहूँगा कि ये हमला वो भी रमज़ान के समय कहीं से उचित नहीं था। बातचीत से भी चीज़ों को सही किया जा सकता था, परंतु अब अमेरिका और इजराइल का क्या वहाँ का नेताओं का, सेनाओं का सोच है, ये तो मैं नहीं बता सकता। बट मैं अपना देश और अपने देश के जो लोग हैं उनके मन में क्या बात है, या मेरा जो पर्सनली बात है, मैं कह सकता हूँ कि हम तो भाई न्यूट्रल हैं। हमारा देश युद्ध में पड़ना नहीं चाहता, क्योंकि बड़ा कठिनाइयों से हम उबरे हैं अभी, और भगवान ना करे कि हम और 20 से 30 साल किसी युद्ध में पड़ें, क्योंकि मुझे अभी बहुत विकास करना है। अमेरिका से भी ताकतवर बनना है। तो कुछ कह नहीं सकते हैं। और मेरा देश का क्या स्टैंड है, मैं अपनी नेताओं पर छोड़ता हूँ, क्योंकि वो देश चला रहे हैं। हम तो एक आम नागरिक हैं अपने देश का। लेकिन अगर मेरे देश की सॉवरेनिटी की बात आएगी तो मैं पीछे भी नहीं हूँ। फिर भी मैं एक बार पुनः कहता हूँ कि ये हमला ठीक नहीं इस रमज़ान के पावन महीनों में। आज सभी मुस्लिम कंट्री, मेरे देश में भी मेरा मुसलमान भाई हैं, वो भी इस पावन और पवित्र महीना का अपना वो जो होता है पूजा पाठ कर रहे हैं। और बाकी जो भी मुस्लिम कंट्री हैं वो भी इस महीना में अपने इष्ट देवता, अपने अल्लाह, कुरान शरीफ का पूजा पाठ कर रहे हैं। और इस बीच अगर ईरान पर हमला होता है और वहाँ के लोगों में हाहात होती है, तो ये गलत है, बिल्कुल गलत है। एक बार अमेरिका और इजराइल को कम से कम बातचीत के लिए बात करना चाहिए था। जल्दी दे रहे हैं तो